आपने नाम तो सुना ही होगा। आपने नाम तो आप सुना कहाँ ही पढ़ाते होगा। हैं? जी, अहमदनगर हाँ, डिस्ट्रिक्ट है। अहमदनगर, करेक्ट, करेक्ट। अहमदनगर हाँ डिस्ट्रिक्ट जी, में वो पुणे के आगे है। आता है। हाँ, पुणे यस, के आगे है, यस, महाराष्ट्र में ही है। यस। और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो यहाँ पे अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है उसको मुझे पढ़ाने का मौका मिला था। और इससे पहले जो मैं जहाँ पे था ट्रांसफर से पहले, तो वहाँ पे मैं कंप्यूटर जो है वो पढ़ाने का काम करता था छात्रों को। तो हमारे स्कूल में जो जो वरिष्ठ टीचर मास्टर जो होते हैं या फिर सुपरवाइजर जो होते हैं, वो सबसे पहले तो टाइम टेबल बनाने का काम करते थे। वो मैन्युअली बनाते थे कागज पे। अब आपको मालूम है, जो भी टीचर टाइम टेबल बनाता है उसको मालूम है कि टाइम टेबल बनाना ये जो काम है इतना आसान नहीं है जितना अगर आप उसको यूज कर रहे होंगे, मैन्युअली बनाते होंगे। जो टीचर बनाता है उसको मालूम है कि ये कितना डिफिकल्ट काम है। हमें और जो अदर टीचर है उनको नहीं पता होता है, वो सिर्फ उसमें खामियां ही निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो टाइम टेबल बनाता है उसको पता होता है कि अगर एक भी एडजस्टमेंट करना है टाइम टेबल बनने के बाद, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। एक एडजस्टमेंट करने के लिए उसको 4 जगह पे जो भी पहले से रखे हुए जो सब्जेक्ट है उनको वहां से निकालना पड़ता है, फिर उसको वहां पे प्लेस करना पड़ता है। तो ये बहुत ही तकलीफ देने वाला काम होता है, दिमाग घुमाने वाला काम होता है। तो ऐसे में देख रहा था कि हमारे हेडमास्टर जी हैं और सुपरवाइजर हैं, वो टाइम टेबल बनाते थे। तो मुझे लगा कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होगा नेट पे अवेलेबल, कि वो हमें सिर्फ उनको सॉफ्टवेयर में हमारे सब्जेक्ट हम फीड करेंगे, क्लासेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद टीचर ऐड करेंगे और टीचरों को क्लासेस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से एक 6 दिन में जितना भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ वेटेज है उसको हम दे देंगे। और कुछ ऐसा बटन होगा कि जिसको हम दबाने पे जो भी हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है सॉफ्टवेयर को, वो क्या करेगा कि हमें जिस प्रकार से हमने उसको इनपुट दिया है उस प्रकार से आउटपुट, ऐसा मेरे दिमाग में आया। तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे ढूंढना कोशिश किया। ये 2015 की बात है। तब इतना इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं था, ये जियो से पहले की बात है। जियो आने के बाद थोड़ा सा इंटरनेट का जो है हमें मालूम हो गया कि इस प्रकार से यूट्यूब पे हम सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो उससे पहले की बात है, मैं ये सब सर्च करने लगा। तब तक यूट्यूब पे तो कोई वीडियो भी नहीं था इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। तो मुझे एक 4 से 5 सॉफ्टवेयर मिल गए, तो वो उसको मैं ट्राई करने लगा। उनमें से एसी टाइम टेबल जो है वो मुझे सबसे अच्छा लगा, कि जिसमें हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी हो रही थी। यानी कि जैसे हमारे इंडिया में टाइम टेबल बनता है या फिर हमारे महाराष्ट्र में जैसे टाइम टेबल बनता है या फिर जितनी भी सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट है, वो सभी ये सॉफ्टवेयर फुलफिल कर रहा था। तो मैंने उसका डीप स्टडी करना शुरू किया। जबकि मैंने आपको बोला कि यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी इसके कुछ वीडियो भी नहीं थे। तो मैंने एक एक ऑप्शन को खुद से, यानी सेल्फ स्टडी जो बोलते हैं, वो करना मैंने शुरू किया। मैंने सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर देखा कैसे इसको इंस्टॉल करना है। वहां तक अब जो सॉफ्टवेयर में जो जितने भी अपडेट्स है वो अपडेट भी उस वक्त नहीं थे। यानी कि जितने बहुत कम अपडेट के साथ ये सॉफ्टवेयर जो है रन करता था। अभी जो कंपनी ने इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए हैं, तो इसके साथ अभी बहुत आसान हुआ है। लेकिन सबसे इससे आगे जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ करता था सॉफ्टवेयर में भी। लेकिन मैंने एक स्टेप बाय स्टेप जो है सॉफ्टवेयर जो है इसको मैंने चला कर देखा ये कैसे काम करता है। ट्रायल एंड एरर जो मेथड होता है, यानी हम ट्रायल करेंगे, अगर एरर आता है तो दूसरा कोई मेथड ढूंढेंगे, उससे ट्रायल करेंगे। इस प्रकार से मैंने ये सब जो है मैंने सीखने की कोशिश की। और उसके बाद फिर से सब सीखने के बाद फिर एक मुसीबत आ चुकी थी, इसका हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन। तो वो भी प्रोसेस जो है उसको भी मैंने फॉलो किया और कुछ लाइसेंस जो है मैंने परचेस करके रखे हुए हैं। जो भी टीचर को चाहिए उनको मैं जो है दे देता हूँ। इस प्रकार से हम लाइसेंस की डिटेल्स जो है मैं सबसे अंत में मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है या फिर कैसे यूज करना है, इसका डेमो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर को जो है यहाँ पे जब इसको रन किया या फिर इसको कैसे यूज किया, इसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे उस वक्त मैंने जो हमारा मेरा एक टेक्निकल टीचर इस प्रकार से एक चैनल था, एक 2 से 4 वीडियो मैंने पोस्ट किए थे। तो उसमें मैंने क्या किया, वीडियो डालना शुरू किया। इस सॉफ्टवेयर पे मैं अभी अभी तक लगभग 14 वीडियो है कि जिसको मैंने बना के अपलोड किया हुआ है अलग अलग टॉपिक पर।
वो भी आप देख सकते हो। आप यूट्यूब पे स्कूल टाइम टेबल सॉफ्टवेयर इस प्रकार से अगर सर्च करोगे तो एक नंबर पे इस प्रकार से थंबनेल आपको मिल जाएगा कि ये जो है इस प्रकार से मैंने एक थंबनेल डाल के रखा हुआ है, उसको आप देख सकते हो। हालाँकि ये वीडियो मैंने मराठी में भी बनाया है, लेकिन महाराष्ट्र से बाहर अगर आप जाओगे तो मराठी को समझ नहीं पाएँगे, इसलिए मैंने हिंदी में इसका बनाने की कोशिश की। तो सबसे पहले इसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, Chasing that A and want to save time. ठीक है, इस प्रकार से जो वीडियो है शुरू हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने की जो लिंक है, डाउनलोड की जो लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। यहाँ पे आप मेरा नंबर भी देख सकते हो, क्योंकि अगर किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उसको मैं पर्सनली गाइड करने का काम एनीडेस्क के माध्यम से या फिर टीम व्यूअर के माध्यम से गाइड करने का काम भी करता हूँ। तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करने की लिंक मैंने यहाँ पे दे के रखी हुई है। आप यहाँ पे ब्लू कलर में देख सकते हो। एएससी टाइम टेबल की जो वेबसाइट है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये एएससी टाइम टेबल अमेरिकन कंपनी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करने की आपको ट्रायल में ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आप सीधे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे। आपका विंडोज है या फिर मैक है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेती है वेबसाइट। उसके हिसाब से आपको ये सॉफ्टवेयर की जो लिंक है, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। 17 MB का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से आपको इसको रन करना है। एक मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। डेमो इस प्रकार से होगा कि 2 सब्जेक्ट हम बना लेंगे। उसके बाद 2 क्लासेस बनाएंगे और 2 टीचर बनाएंगे। और टीचरों को सब्जेक्ट के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से कैसे जो हम सब्जेक्ट देते हैं टाइम टेबल में, उसको हम असाइन करेंगे और उसके बाद जनरेट करेंगे। और जनरेट करने के बाद कुछ एरर आपको आ सकते हैं, तो उनको भी कैसे सॉल्व करना है, ये सब डेमो में आपको दिखाऊंगा। डेमो के बाद जिनके भी सवाल हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मैं उनको अनम्यूट करूंगा या फिर मैम अनम्यूट करेंगी और वो सीधे सवाल पूछ सकते हैं। और उसका भी लाइव डेमो जो है उसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो इसको हम सबसे पहले रन करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। खाली इंस्टॉलेशन की ये प्रोसेस दिखाएगा, बाकी ज्यादा कुछ यहाँ पे दिखाने वाला नहीं है। आप डाउनलोड करोगे, यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, वहां पे आप इंग्लिश अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, एग्री पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। हम में से बहुत सारे टीचर है, उन्होंने शायद इसका जो ट्रायल वर्जन है उसको भी डाउनलोड किया हुआ होगा, लेकिन कोई नया बंदा है, कोई नया टीचर है, तो उसको मैं सबसे पहले कैसे स्टार्ट से कैसे शुरू करना है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, फिनिश पे हम क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये रन हो जाता है। इस प्रकार की विंडो है। आपको एक हेल्प का टैब जो है वो बाय डिफॉल्ट से मिल जाएगा। अभी हमें सॉफ्टवेयर में मैंने जैसे कहा कि 2 टीचरों को हम यहाँ पे बनाएंगे, 2 क्लासेस को बनाएंगे, 2 सब्जेक्ट को बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक मेन टैब आपको मिलेगी। ठीक है, हम मेन टैब में जाएंगे और मेन टैब में जैसे हम वर्ड एक्सेल को यूज करते हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेंगे। ठीक है, न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल, अब नेम ऑफ द स्कूल आपका जो भी है, ठीक है, वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। तो यहाँ पे मैं डेमो इस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नेम दिखाएगा, इस पे चेंज मत कीजिएगा क्योंकि आपका ट्रायल में तो ये नहीं दिखाएगा। अभी मैंने इसको रजिस्टर किया है इसलिए ये रजिस्ट्रेशन नेम दिखा रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आपको पूछेगा कि पीरियड्स पर डे कितने हैं आपके, यानी कि एक दिन में आप ज्यादा से ज्यादा कितना लेसन आपके स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। तो जबकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे फ्राइडे को 9 लेक्चर होते हैं और उससे पहले यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे से पहले यहाँ पे 8 लेक्चर होते हैं और सैटरडे को 7 लेक्चर होते हैं। तो सबसे पहले जितने भी दिन में ज्यादा लेक्चर है, इसके लिए यहाँ पे मैं 9 पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और ये पूछेगा कि आपको 9 इस प्रकार से चेंज करना है, तो हम यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डे, यानी कि आप कितने दिन आपका जो है मंडे से लेकर सैटरडे तक, या फिर अगर कोई अलग रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम यहाँ पे नंबर ऑफ डे से चेंज करेंगे। तो हमारे यहाँ पे 6 नंबर ऑफ डे है, वर्किंग डे 6 होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से मैं नंबर ऑफ डे 6 इस प्रकार से ले लूंगा। अभी आपको बेल टाइम जो है उसको भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अपने स्कूल के हिसाब से आप अपना बेल टाइम जो है लेसन का, यानी कि फर्स्ट लेसन कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक एंड होता है, ये सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसको आप बाद में भी एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अभी करना जरूरी है ऐसा नहीं है। अलग अगर आपका
किसी क्लासेस का अलग टाइमिंग है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप रीनेम डे करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट से सॉफ्टवेयर जो है शॉर्ट में जितने भी डेज इसने दिए हुए हैं, यानी कि मंडे के लिए यम वो इस प्रकार से यूज करता है। अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप इस पे डबल क्लिक करके भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये आप बाद में भी कर सकते हो, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम सीधे नेक्स्ट करते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी एक फाइल बन जाएगी document1 के नाम से। अभी इसमें आप देखो कि इसका यूजर इंटरफेस कि न्यू ओपन सेव प्रिंट प्रीव्यू, उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। तो जैसे मैंने डेमो के रूप में 2 सब्जेक्ट में यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे जितने भी आपके स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हिंदी इस प्रकार से एक सब्जेक्ट बना लूंगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो शॉर्ट में जो भी आप सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे रखोगे, ठीक है, वही प्रिंट पे आता है। यानी कि आपने सब्जेक्ट टाइटल हिंदी दे दिया और यहाँ पे खाली एच रख दिया तो एच ही प्रिंट पे आएगा। यानी कि आपको जो प्रिंट पे आना चाहिए उसको शॉर्ट में डालना है। ओके, अब यहाँ पे आपको कलर दिया गया है। आप एक झलक में इसको आप महसूस करना चाहोगे तो कलर के हिसाब से, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा स्कूल है तो कलर की दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। तो सभी को एक जैसा कलर में व्हाइट इस प्रकार से बना लूंगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप व्हाइट ही बनाइए, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, एक हिंदी सब्जेक्ट इस प्रकार से आपका बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदी बन गया है। और एक जितने भी सब्जेक्ट है आप न्यू पे जाओगे और उसका जो टाइटल है वो यहाँ पे दे दोगे। जैसे कि मैंने इंग्लिश इस प्रकार से दिया है, शॉर्ट में मैं ENG इस प्रकार से रखूंगा क्योंकि ये प्रिंट पे आने वाला है। हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे, कलर करेंगे, मैं व्हाइट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कलर इसको रख सकते हो। हम ओके करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आता है क्लासेस का। हम क्लासेस में जाएंगे, 2 क्लासेस में यहाँ पे बनाना चाहूंगा। क्लासेस जो है न्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे कि 5th इस प्रकार से शॉर्ट में भी जो प्रिंट पे आना चाहिए वो हम यहाँ पे शॉर्ट में रखेंगे। कलर जो आपके हिसाब से चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको व्हाइट कर देता हूँ मेरे हिसाब से और ओके करेंगे। फिर से ओके करेंगे तो एक सब्जेक्ट एक क्लासेस हमारा यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद फिर से न्यू पे जाएंगे और 6th ले लेते हैं। ओके, इसका कलर मैं व्हाइट ही कर लेता हूँ मेरे हिसाब से और ये हो गया। इसके बाद आता है क्लासरूम। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि क्लासरूम आप क्रिएट मत कीजिएगा। जितने भी आपके क्लासेस है, मान लीजिए कि 5th में 4 डिवीजन है तो 5th A, 5th B, 5th C इस प्रकार से आप क्लासेस ही बना लीजिए। ये थोड़ा सा क्लासरूम जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट में डाल देता है बाद में आपको जनरेट करते वक्त। इसके बाद हम यहाँ पे टीचर में आएंगे। ओके, आप यहाँ से भी आ सकते हो और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा और आप यहाँ से टीचर से आ सकते हो, या फिर यहाँ पे एक शॉर्टकट दिया गया है, टीचर में आइए और यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे लास्ट नेम मैं मेरे हिसाब से दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चेड़े और G और P। ठीक है, आप फर्स्ट नेम में अपना नाम भी डाल सकते हो और शॉर्ट में यहाँ पे जो नेम आएगा वो प्रिंट पे आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे चेड़े इस प्रकार से डाल देता हूँ। ओके, इसके बाद मैं अगर किसी क्लास का क्लास टीचर हूँ तो वो मैं यहाँ से चेंज करके जितने भी मैंने क्लासेस बनाए हैं वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं 5th का हूँ तो मैं 5th को इस प्रकार से ले लेता हूँ। अगर कोई टीचर है कि वो क्लास टीचर नहीं है तो इसको ब्लैंक रख दीजिएगा। यहाँ पे कलर आप अपने हिसाब से रखना चाहते तो रखिए, नहीं तो व्हाइट कर दीजिए। ओके, एक टीचर बन गया। इसको हम फिर से क्लोज कर देंगे। अब हम दूसरा टीचर बनाएंगे। ठीक है, न्यू इस प्रकार से मान लीजिए कि कोई XYZ इस प्रकार से टीचर है और शॉर्ट में जो चाहिए वो हम यहाँ पे नाम रख देंगे XYZ और कलर फिर से चेंज कर लेते हैं। तो ये 2 टीचर हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। इस प्रकार से जैसे आप सब्जेक्ट पूरे अपने स्कूल के बना लोगे यहाँ से न्यू में जाकर, उसके बाद जितने भी क्लासेस हैं वो आप यहाँ से बना लोगे। जितने भी टीचर्स हैं वो आप टीचर में जाकर वहाँ यहाँ पे 1 बाय 1 बना लोगे। अब सब आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बना के हो चुके हैं, क्लासेस बना के हो चुके हैं, टीचर बना के हो चुके हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, टीचर को सब्जेक्ट के हिसाब से क्लासेस को हमें असाइन करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मेरे को एक सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मेरे नाम पे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। डबल क्लिक करूँ
यहाँ पे न्यू लेसन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। न्यू लेसन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हमने बनाए हैं वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, जो हमने सब्जेक्ट में जाकर बनाए हैं। तो मान लीजिए कि मुझे हिंदी है, जितने भी क्लासेस हमने बनाए हैं वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। मान लीजिए 5th है, और यहाँ पे लेसन पर वीक आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो लेसन पर वीक जो है हमारे हेडमास्टर जी तय करते हैं कि उनको कितना लेसन देना पड़ता है, या फिर गवर्नमेंट हमारा तय करता है कि किसी सब्जेक्ट को, किस क्लास को कितना वेटेज दें। तो यहाँ पे 6 इस प्रकार से दे देता हूँ। यहाँ पे आपको एक सिंगल और डबल का ऑप्शन मिलेगा। सिंगल का मतलब है एक दिन में एक ही क्लास मिलेगा, डबल का मतलब है एक दिन में 2 लगातार क्लास मिलेंगे, यानी कि दूसरा और तीसरा लगातार मिलेगा। तो यहाँ से आप सिंगल ही रखिए, डबल रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आप ओके कर देंगे। तो ये एक लेसन जो है हमारा उस टीचर को चला गया है। इसके बाद XYZ जो है आपके स्कूल के हिसाब से जो भी वेटेज दिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे काउंट जिस प्रकार से आप ऐड करोगे ना, उस प्रकार से यहाँ पे काउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर आपने फिर से उसको एक लेसन दे दिया तो जितना दिया है वो यहाँ पे 6 + 6 इस प्रकार से 12 हो जाएगा। अभी XYZ को देना है, XYZ को सिलेक्ट कीजिए, उस पर डबल क्लिक कीजिए, फिर से चले जाइए न्यू लेसन में। न्यू लेसन में XYZ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंग्रेजी देंगे, और जो क्लास दूसरा था, ठीक है, 6 इस प्रकार से दे देंगे। और उसका लेसन पर वीक जितना भी है वेटेज वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, फिर से ओके कर देंगे। इस प्रकार से आप जितने भी टीचर हैं उनको सब्जेक्ट के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से आप यहाँ पे जो वेटेज है वो दे दोगे। हमारा सब यहाँ पे काम हुआ है, ये ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्लोज करते हैं। सब हमने इनपुट दे दिया है, तो हमें अभी टाइम टेबल हमारा जनरेट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक जनरेट न्यू इस प्रकार से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट टाइम टेबल जनरेशन इस प्रकार से हम बटन दबाएंगे तो ये जो हमने जिस प्रकार से इनपुट दिया है उस प्रकार से ये यहाँ पे क्या करेगा, लेसन जो है आपको दे देगा। और ये सॉफ्टवेयर जो है ओवरलैपिंग नहीं होने देता, जैसे मैनुअली हमसे हो जाता है कि एक समय में एक कक्षा को 2 टीचर चले जाते हैं, या फिर एक समय में 2 सब्जेक्ट हमसे गिर जाते हैं। जो हम मैनुअली बनाते तो ये एरर हो सकता है, लेकिन उस प्रकार का एरर सॉफ्टवेयर नहीं करते, यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार से होगा। आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि जिनसे आप टाइम टेबल जो है कुछ इस प्रकार से आपका 5th का बन सकता है। जैसे भी आपने बनाया है उस प्रकार से यहाँ पे सॉर्टिंग करने का काम सॉफ्टवेयर अपने आप करेगा। हम मैन्युअली क्या करते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर में सॉरी पेज पे बनाते हैं, उसके बाद हम टीचरों को बिठाकर उनको सॉर्टिंग करते हैं। तो ये सॉर्टिंग का काम भी यहाँ पे बच जाता है कम से कम समय में, और बिना कोई इसमें फॉल्ट किए बिना सॉफ्टवेयर टाइम टेबल आपको बना के दे देगा। हम इसका स्ट्रक्चर भी अपने हिसाब से थोड़ा सा बना सकते हैं, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आपने जो भी टाइम दिया हुआ था बेल टाइम वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। नीचे जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनका भी नाम आ जाएगा। हम इसकी सीधी प्रिंट निकाल कर हमारी कक्षा में इसको चिपका सकते हैं, तो छात्रों को बड़ी आसानी होगी उनको टाइम टेबल समझने में। ठीक है, इस प्रकार से एक डेमो है। अभी आपको एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि हमारे यहाँ पे क्लास टीचर होते हैं, और क्लास टीचर सबसे पहले तो पहला लेसन जो है हर दिन का वो लेते हैं, तो उसको कैसे लेना है। सबसे पहले मैं क्लास टीचर की एक सेटिंग आपको बता देता हूँ। आपको क्लास टीचर की सेटिंग करने के लिए क्लासेस में जाना है। क्लासेस में जाने के बाद एक क्लास पे आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट पे जाइए। कंस्ट्रेंट पे जाने के बाद नीचे सबसे नीचे यहाँ पे क्लास टीचर का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको आपको टिक कर देना है। अब टिक करने के बाद क्लास टीचर का क्लास ये सॉफ्टवेयर पूछेगा कि कौन से नंबर पे होता है, तो हमारा हमेशा 1 नंबर पे होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप सेट फॉर मोर करके पूरे के पूरे जितने भी आपने क्लासेस बनाए हैं उनको आप सभी को इस प्रकार से कर सकते हो। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए और फिर से ओके कीजिए। इन सबको जो भी विंडो आई है उन सबको हमें यहाँ पे मिनिमाइज करना है और हमें जनरेट तक पहुंचना है। ठीक है, अब हम जनरेट करेंगे तो जितने भी क्लास टीचर को हमने सेटिंग की हुई है उनके सभी के सभी क्लासेस 1 नंबर पे आ जाएंगे। अभी हमने XYZ को नहीं किया था, खाली 5th का जो था उसको हमने किया था, तो ये 1 नंबर पे आ चुका है। यहाँ पे ट्यूसडे को भी 1 नंबर पे आ चुका है, वेंसडे को भी 1 नंबर पे आ चुका है, और थर्सडे को भी 1 नंबर पे, सैटरडे को भी 1 नंबर पे आ जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी सेटिंग यहाँ पे दी हुई है। हमें
कभी कभी पैरेलल क्लास को ऐड करना पड़ता है, कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास कंप्यूटर का लैब एक ही होता है, तो एक समय में एक ही क्लास कंप्यूटर में चले जाए। हम मैनुअली बनाते हैं तो कभी कभी क्या हो सकता है, दो क्लासेस एक ही समय पे चले जाते, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए भी सेटिंग सॉफ्टवेयर पे दे के रखी हुई है, वो सभी सेटिंग आप इस्तेमाल करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो ये सब सॉफ्टवेयर था, ठीक है। मेरा मुझे लगता है कि एक डेमो जो है मेरा हो चुका है। अगर आपको किसी को कोई भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो, उनको उनका जवाब देने की कोशिश में लाइव यहाँ पे करने वाला हूँ। यस, मेरे ख्याल से ये गणेश जी आपने बहुत अच्छे से समझाया। और जैसे आपने बताया, आपने ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया ये पेड नहीं, ये पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये जो हमने डाउनलोड किया है, जो फ्रीमियम सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो आपने यूज़ किया। फ्री में मतलब मैम एक ट्रायल में आपको फ्री में ट्रायल मिलेगा। सॉफ्टवेयर, करेक्ट। तो हाँ, ये अभी आपने जिस तरीके से डेमो बताया वो ट्रायल सॉफ्टवेयर से बताया हमें। नहीं नहीं, मेरे में पहले से लाइसन हुआ था, लाइसन इसमें डाला हुआ है मैंने। ओके। आपको ट्रायल कैसे डाउनलोड करना है, अभी मैंने क्या किया, लाइसन जो सॉरी ट्रायल मैंने इंस्टॉल किया, तो लाइसन होने की वजह से इसने लाइसन कोड नहीं आपको मांगा। अगर लाइसन कोड नहीं होता तो ये क्या करता, आपको प्लीज रजिस्टर, यहाँ पे प्रिंट पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको प्लीज रजिस्टर इस प्रकार से एरर दिखाएगा। और सबसे पहले जब हम सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं ना, तो लॉन्च करते वक्त कुछ टाइमिंग वो दिखाता है, लॉकिंग पीरियड, कि जो बाद में बढ़ता रहता है। मान लीजिए आपको कल उसने 5 सेकंड दिखाया तो परसों वो आपको 10 सेकंड का वेटिंग दिखाएगा, ऐसा बाद में ये टाइम बढ़ता जाता है। करेक्ट। तो अगर मैंने ये सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं खरीदा है तो मैं इसको प्रिंट नहीं कर पाऊंगी। प्रिंट नहीं कर पाओगे, आप टाइम टेबल जनरेट कर पाओगे। ओके। आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे कि हाँ, कैसे करेक्ट। हमारा जनरेट हो रहा है, खाली करेक्ट। आप प्रिंट नहीं कर पाओगे। और जनरेट करते वक्त भी क्या करेगा, ये 60% इसके जो फीचर्स है ना उसको डिसेबल करके आपको 40% ही इसके फीचर आप यूज कर सकते हो ओके। इसको मैं जनरेट करते एक्सेल में भी कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगी टाइम टेबल को। हो। लाइसेंस नहीं तो नहीं कर पाओगे आप, ओके। सो लाइसेंस के लाइसेंस, बाद कर सकते हो आप। लाइसेंस नहीं है तो ना मैं प्रिंट कर सकती हूँ ना एक्सेल में जनरेट कर सकती हूँ। सिर्फ हाँ, ये सॉफ्टवेयर पे जैसे मैंने बनाया है वैसे दिखेगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, करेक्ट। इसके कुछ फीचर्स जो है डिसेबल रहेंगे। ओके। ओके। तो उसे डाउनलोड करने के लिए या शेयर करने के लिए, प्रिंट करने के लिए मुझे उसका सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का लाइसेंस आपको चाहिए। तो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस का प्राइस क्या रहेगा? और जैसे हमने आपने कहा ये लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर है, सो कैसा हाँ, ये सपोर्ट देता है सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर के दो प्रकार के लाइसेंस हैं। जैसे कोई प्रीमियम होता है, पैकेज के हिसाब से होता है, उसी हिसाब से मान लीजिए। पहला वाला जो लाइसेंस कोड आपको मिलेगा वो 2000 रुपीज में मिलेगा, ओके। 2000 रुपीज, और दूसरा है 5000 रुपीज का। दोनों में फर्क ये है कि 2000 वाला जो लाइसेंस कोड है, आप एक ही मशीन में एक्टिवेट कर पाओगे उस लाइसेंस कोड से। मान लीजिए कि बाद में आपने उस कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया, आप फिर से विंडोज डालोगे, फिर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे और फिर से रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो उसी लाइसेंस कोड से फिर से एक्टिवेट नहीं होगा 2000 वाले लाइसेंस कोड के साथ। तो ये जो दिक्कत है आपको 5000 वाले लाइसेंस कोड के साथ नहीं आएगी। आप मल्टीपल मशीन में भी अपना लाइसेंस शेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ आप मशीन को फॉर्मेट करोगे तो उसके बाद भी फिर से उसी लाइसेंस कोड से जो आपको रजिस्ट्रेशन नेम और कोड दिया जाता है उसी को आप एक्टिवेट कर सकते हो। इसको एक्टिवेट करने की प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर को यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने क्लोज किया तो ये सॉफ्टवेयर फाइल सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, हम सेव कर देते हैं। यस पे क्लिक करेंगे, जो भी हमारा नाम है उसी यहाँ पे दे देंगे, ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। जैसे वर्ड और एक्सेल में फाइल सेव हो जाती है उसी प्रकार से हो जाएगी। सो ये हमारा तो जो हमारे सॉफ्टवेयर रहेगा, सब्सक्रिप्शन जो रहेगा ये लाइफ टाइम रहेगा? 2000 वाला अगर आप फॉर्मेट नहीं करोगे तो लाइफ टाइम रहेगा, ओके। लेकिन अगर आप आज आपने लाइसेंस लिया है और कल फॉर्मेट किया तो वो कल का कल ही खत्म हो जाएगा। करेक्ट। और 5000 वाला? 5000 वाला एक्चुअल में लाइफ टाइम रहेगा, एक्चुअल लाइफ टाइम, करेक्ट। में आप फॉर्मेट करने के बाद भी आपको फिर से परचेस नहीं करना पड़ेगा, वन सो इट्स टाइम अ वन पेमेंट। टाइम परचेज मुझे करना है, और हाँ, उसके बाद ये जो टाइम टेबल्स का जो आपने डेमो बताया वो सारा अच्छे से बन के प्रिंट होके एक्सेल शीट में कन्वर्ट होकर मैं टीचर्स को दे सकती हूँ। हाँ। ओके। और एक चीज मैम मेरे यहाँ पे बताना मैं भूल गया था कि सब्स्टिट्यूशन का जो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, आप डेस्कटॉप पे जैसे ही इंस्टॉल करोगे ना, दो आपको आइकॉन मिलेंगे। एक एएससी टाइम टेबल के नाम से आपको, यानी कि जो भी टाइम टेबल हमारा बनाना होता है वो यहाँ पे होता है। और जो सब्स्टिट्यूशन होता है, मान लीजिए कि कोई टीचर absent होता है तो उसके जो लेसन निकालने पड़ते हैं बाकी के टीचरों को देने पड़ते हैं, वो ये सॉफ्टवेयर खुद अपने आप कर लेता है।
सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है कि कौन सा टीचर एब्सेंट है ये इसको बताना पड़ता है। जैसे कि आप सब्स्टिट्यूशन में जाओगे, यहाँ पे जैसे कि आज का दिन है, फ्राइडे आ चुका है, हमें एब्सेंट पे क्लिक करना है, ऐड एब्सेंट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे कौन एब्सेंट है वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चूज करना है, जो भी टीचर आपने बनाए होंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक फाइल यहाँ पे अपलोड करके रखी हुई है। तो इस प्रकार से मैं किसी एक टीचर को सिलेक्ट कर लूंगा। अगर वो पूरा दिन अब्सेंट हो तो आप यहाँ पे एंटायर डे इस प्रकार से रख सकते हो। अगर वो कोई पार्ट ऑफ द डे है, मान लीजिए कि फर्स्ट लेसन से लेकर 4 लेसन के बाद वो आने वाला है, यानी कि 5 लेसन को अवेलेबल है, तो उससे वहां पे जो भी अब्सेंट उसके जो लेसन है वो बाकी के टीचरों को देने का काम करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद उनके जो लेसन है वो यहाँ पे आएंगे। आप टूल पे जाओगे, जनरेट पे जाओगे, जनरेट पे जाने के बाद जनरेट ओनली एम्प्टी पे क्लिक करोगे ना, तो जितने भी टीचरों को वो लेसन दे सकता है, जिनको ऑफ है, उनको ये लेसन जो है वो क्या करेगा, यहाँ से असाइन करके दे देगा। और इसका आप सीधा प्रिंट निकाल सकते हो इस प्रकार से। अब ये स्क्रीन पे छोटा दिख रहा है, A4 साइज में ये बड़ा दिखेगा। प्रिंट और यहाँ पे सिग्नेचर लोगे तो वो टीचर अपने आप लेसन पे चले जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन का भी काम, यानी कि डेली जो काम हमें करना पड़ता है वो भी सॉफ्टवेयर कर देता है। और जो हम 6 महीने में या फिर साल में एक बार जो टाइम टेबल बनाने का काम करते हैं वो भी ये सॉफ्टवेयर करके दे देता है। तो ये एएससी सब्स्टिट्यूट उसी में इंक्लूडेड है हाँ, सॉफ्टवेयर, इसी में उसी इंक्लूडेड है, इसके लिए अलग कोई डाउनलोड नहीं है। हाँ, ओके, डाउनलोड वंडरफुल, नहीं। लवली। बहुत सारे और हम जो है लाइसेंस देने का काम भी करते हैं। तो उसके बाद फिर भी अगर मैंने डेमो दिखाया, इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो हम एनीडेस्क के माध्यम से टीचर का कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं और समझते हैं, वो फोन करके हमें बताते हैं और हम यहाँ से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जितने भी मैंने अभी तक सॉफ्टवेयर के लाइसेंस दे के रखे हुए हैं, जितने भी टीचरों को प्रॉब्लम थे, अभी तक कोई ऐसा टीचर नहीं कि उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल नहीं किए हैं। सभी की रिक्वायरमेंट जो है हमने फुलफिल की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर परचेस किया और उनका टाइम टेबल नहीं बना, उनके पैसे बर्बाद हुए, ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि हम पर्सनली इसकी गारंटी लेते हैं, अगर उसने पैसे दिए हैं तो उसका बेनिफिट उसको 100% देने की कोशिश हम करते हैं। करेक्ट, और करेक्ट, सभी करेक्ट। सफिशिएंट, और अभी तक जितने भी हैं किसी ने भी ऐसी कंप्लेंट नहीं की है कि हमारा टाइम टेबल नहीं बना है, सभी का बना है। राइट। तो यहाँ पे ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जैसे कोई एनजीओ है या नॉट फॉर प्रॉफिट है जिनके पास वो आईसीटी प्रोफेशनल नहीं है स्कूल में या उनके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे ये टीचर्स ही अगर ये करना चाहती है और उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो आई थिंक यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको आप एनी डेस्क के ज़रिए, एनी डेस्क बेसिकली एक ज़रिया है जहाँ पे हम आपके लैपटॉप के स्क्रीन को देख पाएंगे और गाइड कर पाएंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो एनी डेस्क इज़ अ ब्यूटीफुल मीडियम दैट वे, जो हमें मदद करता है हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, अगर दो लोग रिमोट लोकेशंस में बैठे हो तो भी। तो दैट्स हाउ एनी डेस्क हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आप एनी डेस्क के द्वारा आप जो मदद कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सॉफ्टवेयर्स हम आप डाउनलोड कर देंगे, एक्सप्लोर कर देंगे, लेकिन जो वो जो दिक्कत आती है कि अरे मुझे ये करना है, मुझे अभी ये असाइन करना है, ये मैं कैसे करूँ, तो उसके लिए डेफिनेटली आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इट विल बी नाइस अगर आप आपका लिंक, जो सॉफ्टवेयर का लिंक है परचेज का, वो आप शेयर कीजिए, और ऑल्सो आपका जो नंबर है वो भी आप शेयर कर दीजिए, आपका जो यूट्यूब लिंक है जहाँ पे आपने वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं वो भी आप शेयर कर दीजिए। तो ये वीडियो तो हम अपलोड करेंगे हमारे चैनल पे, बट उसी के साथ आपके जो दूसरे वीडियोस आपने बनाए हैं, जो आपका लिंक है, अगर आप वो भी शेयर कर देंगे तो हमारे ऑडियंस को हेल्प मिल जाएगी एक तरीके की, कि आप कैसे वो देखकर सीख पाए। उसके अलावा ऑफ कोर्स अभी क्वेश्चन आंसर्स का टाइम है, तो डेफिनेटली अगर किसी को क्वेश्चंस है, आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट एज हम डाउनलोड करेंगे और यूज़ करना शुरू करेंगे तो हम जो डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, अभी मुझे ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, तो डाउनलोड करने के बगैर समझ पाना मुश्किल है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी टीचर्स को कि ये सेशन ख़त्म होने के बाद अगर उन्हें इंटरेस्ट है ये सॉफ्टवेयर में, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए,
और उसे ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और वेदर आपको ये परचेज करना है और अगर ये यूज़फुल है। बिकॉज एज गणेश जी ने बताया कि 2000 इज़ फॉर वन मशीन, बट ऑफ कोर्स अगर आपका मशीन बिगड़ जाता है या फॉर्मेट हो जाता है तो आप वापस उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट 5000 वाला वर्जन, लाइफ टाइम वर्जन आप लेंगे तो अगर डाउनलोड बार बार कर पाएंगे, इवन इफ आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी इंस्ट्रूमेंट है अगर फॉर्मेट हो जाता है तो। सो लवली, थैंक यू गणेश जी। अभी हम मेरे ख्याल से जो क्वेश्चंस है हमारे ऑडियंस में को लेकर अगर हम वो क्लैरिफाई कर दें तो वो अच्छा रहेगा। एनीबडी एनी क्वेश्चंस? तो हमारे यहाँ पे जानवी जी ने जानवी हाथ जी। ऊपर उठाया है। हाँ जी। यस, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गणेश सर, मुझे एक डाउट है कि जैसे हमारे यहाँ पे स्कूल में कुछ फैकल्टीज जो है वो क्या कह सकते हैं, हम उनसे पार्ट टाइम भी है, लाइक पर्टिकुलर डेज ही उन लोग आते हैं। तो क्या हम ऐसे पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट दे सकते हैं जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जानवी इज गोइंग टू वर्क ओनली फॉर फ्राइडेज, so Janvi is a visiting faculty who comes on Friday. So can we do that conditioning here? यानी कि कोई एक टीचर है कि वो पर्टिकुलर फ्राइडे को ही आता है और दिन को नहीं आता। Right. हाँ, तो उसके लिए मैम यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि आप टीचरों में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे टीचर्स हैं। मान लीजिए कि कोई भी एक टीचर है कि वो फ्राइडे को आता है, तो उसको आप सिलेक्ट कर लोगे इस प्रकार से। ओके, और यहाँ पे राइट में आपको एक टाइम ऑफ का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। ओके, टाइम ऑफ पे क्लिक करोगे ना तो आपका पूरे हफ्ते का यहाँ पे टाइम टेबल 6 दिन का आएगा। अभी आप बोल रहे हो कि वो खाली फ्राइडे को आते हैं और मंडे को नहीं है, ट्यूसडे को नहीं है, वेंसडे को भी नहीं है, सैटरडे को भी नहीं है। Correct. तो आप इस प्रकार से डबल क्लिक करोगे ना तो वह यहाँ पे रेड आ जाता है, देखिए। Okay. ठीक है, और हमें खाली उनको क्या करना है, फ्राइडे को ही आते हैं तो फ्राइडे को ग्रीन रखोगे, आप सैटरडे को भी इस प्रकार से बना लोगे। Right. तो सॉफ्टवेयर जनरेट करते वक्त क्या देखा, यहाँ पे अगर रेड है ना, ठीक है, ये रेड आपको यहाँ पे, यानी कि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है ये टीचर खाली फ्राइडे को ही अवेलेबल है, तो वो जनरेट करते वक्त उनको लेसन देगा खाली फ्राइडे को ही, जहाँ पे ग्रीन दिख रहा है आपको। ओके, और आप ओके कर दोगे और जनरेट करोगे ना तो खाली इनके जो लेसन है खाली फ्राइडे को ही आएंगे। Okay. Okay, sir. इस Yes. प्रकार से। Thank you. कभी कभी और एक हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कोई जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं कि वो हम चाहते हैं कि जो फ्रेश माइंड से स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में आते हैं, तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट से लेकर 7, यानी कि पूरे अगर आपके 9 लेसन है दिन में, तो फर्स्ट से लेकर 5 तक या फिर फर्स्ट से लेकर 6 तक ही उनके लेसन आ जाए, बाद में ना आए। क्योंकि जो छात्र होते हैं उनकी हमारी यहाँ पे कंडीशन ऐसी होती है कि वो दिन के बाद या फिर जो हमारा 3 बजे के बाद वो थक जाते, तो वहां पे अगर डिफिकल्ट उनको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो वो उनकी मानसिकता नहीं रहती। तो टाइम ऑफ एक ऑप्शन दिया है ऐसा कि आप उससे कम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो कि वो जो सब्जेक्ट है उनकी जो तक सीमित रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी है, इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश को क्या करना है, सबसे पहले वाले लेसन में, पहले वाले जो जितने भी लेसन है उनमें ही सेट करना है, बाद में नहीं रहना है। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, टाइम ऑफ में जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंग्रेजी को 1 से 5 तक ही हमें रखना है, तो हम क्या करेंगे, 6 पे डबल क्लिक करेंगे, 7 पे डबल क्लिक करके और 8 को उनको ब्लॉक कर देंगे अंग्रेजी को। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उनको 1 से 5वें लेसन तक ही असाइन करेगा, कि जो हमारे बच्चों की मानसिकता होती है, यानी वो फ्रेश माइंड में रहते हैं। मैथ को भी आप इस प्रकार से रख सकते हो। कोई पीटी का टीचर है, यानी कि अगर पीटी का क्लास है फिजिकल एजुकेशन का, तो उसको हम बाद में दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, टाइम ऑफ में जाएंगे और सबसे पहले तो इसको ब्लॉक कर देंगे इस प्रकार से। रेड का मतलब है सॉफ्टवेयर वहां पे उनको लेसन को नहीं डालेगा। 4 से 8 तक ही वो क्या करेगा, इस प्रकार से वो सेट करके हम रखेंगे। उसके बाद आप जनरेट करोगे ना, तो जहां पे रेड दिया हुआ है इस प्रकार से, वहां पे लेसन नहीं आएंगे, 100% नहीं आएंगे। इस प्रकार से एक आपको यहाँ पे टाइम ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। Okay. Okay, sir. Thank you. और Thank you so much. और भी टीचर है उनके रेज यस, आए आई हैं। थिंक दीपा दीपा जी ने रेज हाँ, किया है। उनको हाँ जी, unmute अनम्यूट कीजिए। कर। यस।
नमस्ते सर, नमस्ते मैम। सर मेरी क्वेरी एक ये है कि हमारे स्कूल में वी हैव सब्जेक्ट मीट एवरी वीक। एक दिन एक सब्जेक्ट की मीट चलती है, जैसे से मंडे को इंग्लिश के सब्जेक्ट की है, ट्यूसडे को साइंस और मैथ्स की होती है। तो जो टीचर्स ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उनको वो पर्टिकुलर पीरियड में फ्री रखना होता है, वरना सेकेंड पीरियड वी टेक एवरी डे एज अ सब्जेक्ट मीट। तो अब ये अगर टाइम टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर का सब्जेक्ट मीट है और उस वक्त उसको वो पीरियड यहाँ पर अलॉट हो गया है, तो क्या ये ऑटो जनरेटेड टाइम टेबल को हम मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ मैम, हम जो है ये क्या करता है, इसका जो आर्टिफिशियल दिमाग है सॉफ्टवेयर का या फिर कंप्यूटर का, उसका इस्तेमाल करके ये जहाँ पे कार्ड्स जो है डाल सकते हैं उसको डाल देता है। ठीक है, मैं हाँ, आपको एक फाइल दिखाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे टाइम टेबल की जो फाइल्स है मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। एक मिनट, मेरे पास में सर्च कर लेता हूँ, मेरे पास फाइल है हार्ड डिस्क में। तो आपको मैनुअली इसको कैसे चेंज करना है अपने हिसाब से, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक टेस्ट नाम से मेरे पास फाइल है, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे सर्च करने के लिए, बहुत सारी फाइल्स हैं। हम इसे एडिट भी कर पाते, जैसे आपने बताया था कि वी कैन गो उसी ब्लॉक में जाके आप माउस की मदद से एडिट कर कार्ड सकते जो होते हैं ना, वो कार्ड को आप घुमा सकते हो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक टेस्ट टाइम टेबल है, मैं इस टाइम टेबल की फाइल पे क्लिक करूंगा तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे उस फाइल को सीधे ओपन करेगा। अभी आपको लगता है कि यहाँ पे जो 6th का क्लास है, ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है, इसको यहाँ पे नहीं रखना है। आप क्या करोगे, माउस से इस पे क्लिक करोगे ना तो ये चिपक जाएगा आपके माउस पॉइंटर के साथ, और इसको आप हाँ, घुमाकर जहां पे चाहिए वहां पे आप इसको प्लेस कर सकते हो। अब जहां पे ये प्लेस हो सकता है वहीं पे ये आप वहां पे उसको डाल सकते हो। यहाँ पे हाँ, इसने थोड़ा सा एरर दिखा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उस टीचर को दूसरे जगह पे सब्जेक्ट दिया गया है। तो आप उस पे क्लिक करोगे ना तो जहां पे आप इसको प्लेस करना चाहते हो ना उसको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो माउस की जगह से। यानी कि माउस पे आप उसको क्लिक करोगे ना तो उसको आप हिला सकते हो अपने हिसाब से, आप ले सकते हो। अगर यहाँ पे है और आप चाहते हो कि जनरेट के बाद ये यहाँ से नहीं हिले, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, आप उस कार्ड पे राइट क्लिक करोगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपको लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। लॉक का मतलब ये यहाँ पे अभी इतना चिपक गया है कि आप कितने भी बार जनरेट दबाओगे ना तो ये यहाँ से नहीं हिलेगा। देखिए ओके, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप मैनुअली इसको थोड़ा सा एडिट करना चाहते हो तो माउस की मदद से आप इसको कार्ड को हिला सकते हो यहाँ से वहां तक। ओके, ठीक है मैम, तो हाँ, ये ऑप्शन इसमें दिया गया है। ओके सर, एक एक छोटी क्वेरी कि हमने ये जो ऑटोमेटिकली जनरेट किया था, ये चीज उस ऑटोमेटिकली जनरेटेड में भी कर सकते हैं? यानी कि आपके हिसाब से हाँ, वो क्योंकि कार्ड वहीं पे हमारा आया है। स्कूल इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी यूज कर रहा है, बट ओके। मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि वो टीम है ना, इस तरह से मैन्युअली सारे पीरियड्स को अरेंज करती है। सो ओके। जनरेटिंग इट ऑटोमेटिकली वो ज्यादा इजी ऑप्शन है कि मैंने सेट कर दिया सारे टीचर्स के लिए कि किसके कितने पीरियड्स हैं, किस क्लास के लिए कितना वर्कलोड है, और वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। सो ऑटोमेटिकली मेरा पूरा टाइम टेबल जनरेट हो जाता है। द ओनली क्वेरी नाउ लेफ्ट वाज कि अगर उस टीचर का सब्जेक्ट मीट है और उस दिन उसको वो कोई कहीं पर क्लास अलॉट हो गया है, तो अब सिर्फ मुझे वो एक पीरियड उसका कहीं और शिफ्ट कर देना है। लेट्स से उसका नेक्स्ट पीरियड फ्री है, तो किसी और टीचर के साथ में स्वैप कर दूं जिसका सब्जेक्ट मीट नहीं है, तो वो उस ऑटोमेटिकली जनरेटेड वाले में मैं ये कर सकती हूँ क्या? मैम थोड़ा सा मुझे इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो मैंने ओके, पहली बार ओके, इस प्रकार से ठीक है, मैंने, हाँ, हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस ओके, रहेगा तो मैं कर यस, सकता हूँ। अगर बिकॉज आपके हम पास लोग फाइल है, मैम क्या कीजिए, मैं आपको मेरा ईमेल मैं आईडी ले दे आई देता हूँ। हूँ। अगर आप टाइम टेबल की फाइल उस पे अपलोड करोगे हाँ, ना तो हाँ, मैं थोड़ा उस पे ये कर सकता हूँ। मैं आपको मेरा ईमेल आईडी बता श्योर देता हूँ। सर, हाँ, हाँ, ठीक है, नोटपैड पे इस पे आप आपकी फाइल मुझे अटैच कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ, ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पे आप अपनी फाइल को अटैच कर दीजिएगा, मैं स्टडी करूंगा उसको डाउनलोड करने के बाद। और जो भी रिक्वायरमेंट है आप अगर वहां पे भी टाइप करोगे ईमेल में ही तो समझ जाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है।
ओके ओके सर, हाँ जी, थैंक यू सर। कोई तो आपको ऑप्शन आप वहां पे होगा ही, तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ सर, मैं भी इस तरह कोशिश की करूंगी कंडीशन हमारे एक्सप्लोर स्कूल में नहीं करके। होती, या फिर कोई किसी टीचर ने इससे पहले नहीं मुझसे हाँ, ये हमारे स्कूल का एक मतलब हम्म, सिस्टम है कि हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट मीट होता है, एवरी वीक होता है वो, एंड वी हम्म, डिस्कस व्हाट न्यू कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन इन डिफरेंट वेज। तो वो सब्जेक्ट मीट के दौरान डिस्कस होता है, तो हर सब्जेक्ट टीचर को कंपलसरी होता है अटेंड करना, तो उस हिसाब से अच्छा, उसको एडजस्टमेंट हमको करना पड़ता है। सो ये ऑटोमेटिक में यही एक प्रॉब्लम रहेगा सर मेरे ख्याल से। इन्होंने जो बनाया है पूरे हफ्ते का या पूरे महीने का या पूरे साल का, उसको अगर एडिट करेंगे ऑटोमेटिक में तो पूरा साल एडिट हो जाएगा। नहीं, कोई तो सॉल्यूशन होगा, लेकिन मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। हम्म अगर फाइल मेरे पास आ जाएगी हम्म तो मैं उस पे कोई ना कोई सॉल्यूशन नहीं दूंगा। या ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक एक और सवाल है मिलिता जी से, उनको अनम्यूट कर देते Yes. हैं। यस मिलिता। Hello, good evening everyone. गणेश जी, मेरा जो क्वेश्चन है, मैं ये ASC टाइम टेबल यूज करने ट्राई किया है पहले, ओके। लेकिन ये जो कार्ड आता है ना नीचे, सब्जेक्ट की जो कार्ड है, मैंने टाइम टेबल में मैन्युअली प्लेस किया था, लेकिन फिर भी ना ऐसा ब्लैंक कार्ड जैसा नीचे ही अटक रहा है। ओके। तो तो वो मतलब कुछ एरर है क्या? हाँ, मतलब ये कार्ड जो है ना नीचे रहते हैं, ये किस वजह से रहते हैं? ठीक है मैम, क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 48 जो लेसन होते हैं ना, यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, 48 लेसन को सेट किया है 5th से लेकर 10th तक। ओके। अब मैं क्या करूंगा, जब मेरा अगर 48 से ऊपर मैं इसको वेटेज दे दूंगा सॉफ्टवेयर में, मान लीजिए कि मैंने 50 दे दिया, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, 48 को ही सेट करेगा और दो कार्ड को लेफ्ट करेगा और वो नीचे यहाँ पे डाल देता है दो कार्ड को, यानी कि उसको डालने के लिए जगह ही नहीं बचती। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे 5th है, टाइम ऑफ में देखोगे कि इसको खाली सॉफ्टवेयर में कार्ड डालने के लिए 48 ही जगह है, यानी कि 48 ही कार्ड वो यहाँ पे सेट कर सकता है। अगर मैं गलती से यहाँ पे क्या करूंगा, अगर किसी भी सब्जेक्ट के लेसन यहाँ पे बढ़ाता हूँ, यानी कि यहाँ पे वेट दिया है 3 का और मैं यहाँ पे गलती से 5 का वेट दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ओके करने के बाद जब जनरेट करूंगा ना, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, दो कार्ड को लेफ्ट कर देगा, क्योंकि उसको डालने के लिए जगह ही नहीं है, हमने वहां पे जगह ही नहीं उसको दे दी है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, यहाँ पे 3 कार्ड लेफ्ट हो चुके हैं, मैंने कहीं पे यहाँ पे किया होगा, लेकिन इस प्रकार से ये एरर दिखाएगा, नीचे यहाँ पे जो है कार्ड आपको लेफ्ट दिखाई देंगे। यानी कि इसका मतलब है, अगर आपने उसको जगह ही नहीं दी है, आप 48 कार्ड उस पर डाल सकते हो और गलती से आपने 50 कार्ड डाल दिए हैं, तो दो कार्ड ये लेफ्ट आपको करके दे देगा। तो हमें समझ लेना है कि कहीं पे कुछ फॉल्ट हुआ है। आप क्लासेस में जाके देखोगे कि यहाँ पे अगर 48 है, हमें 50 है, तो 50 के हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम कर देंगे, उसका वेटेज हम बना लेंगे 48 की तरह, और 48 बनाएंगे, उसके बाद जनरेट करेंगे तो हमारे कार्ड लेफ्ट नहीं रहेंगे। यानी कि जितना वेटेज होना चाहिए उससे ज्यादा वेटेज आपने दे दिया है, इस वजह से वो कार्ड लेफ्ट रह रहे हैं। तो नहीं आपको सर, देखना है मेरा कि प्रश्न ये नहीं था। मैंने वो कार्ड को, मतलब जगह था डालने के लिए, मैंने मैन्युअली उसको डाल दिया अंदर क्लास के लिए, ओके, लेकिन फिर भी ना ऐसा जो कार्ड उधर ही नीचे रहता है, यानी कि आप मतलब मैनुअली भी उसको बिठाते हो लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहा है वहां पे। नहीं, वो सब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे ना वो जो स्टैक, जो कार्ड का जो स्टैक रहता है वो उधर ही रहता है। यानी कि यहाँ पे नीचे रहता है। हाँ। मैनुअली आप माउस से डालते हो तो वो बैठ जाता है। अभी जैसा आपका ये कार्ड जो नीचे है उस पे 5th लिखा हुआ है, हाँ हाँ। तो जब मैं उसको मैन्युअली डाल देती हूँ तो वो 5th 5th जा मतलब अभी दो कार्ड था ना उधर स्टैक, एक एक के ऊपर एक, तो कार्ड ऊपर जाता है, लेकिन नीचे जो कार्ड रह जाता है ना, वो मतलब उस पे क्लिक नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ पे नीचे क्लिक नहीं होता है। हाँ। अम, अगर एनी डेस्क के माध्यम से हम देख लेते स्क्रीन को तो मैं अच्छी तरीके से समझ जाता। आपके पास अगर एनी डेस्क है तो मुझे आपका डेस्क बताइए, मैं लाइव आपको वहां पे देख लेता हूँ स्क्रीन पे। नहीं सर, मेरे पास एनी डेस्क नहीं है।
आई थिंक सर ये आपका जो कांटेक्ट है ये एनी डिस क्या मैं डाउनलोड आपको करने के मेरा बाद ये जो आपको कांटेक्ट कर सकते फाइल ईमेल से भिजवा सकती हूँ? आप फाइल भिजवाइए, ओके, ईमेल आईडी पे भिजवाइए, और जो भी ओके आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी टाइप कीजिए वहाँ पे। तो ओके जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो फाइल डाउनलोड करके देख लूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। ओके श्योर। और मेरा और एक क्वेश्चन था सर, अगर कभी कभी सब्जेक्ट को जो क्लासेस रहते हैं, सोचो हिंदी या फ्रेंच, हाँ तो हाँ। मतलब दोनों एक ही टाइम रहता है, लेकिन हम्म। क्लास के आधे बच्चे लोग हिंदी के लिए चले जाते हैं और आधे लोग फ्रेंच के लिए चले जाते हैं, तो हम लोग ऐसे सेटिंग कर सकते हैं क्या टाइम टेबल पे? हाँ, आप वो बोल रहे हो जो पैरेलल क्लास के हिसाब से आता है। हाँ जी। पैरेलल यानी कि एक समय में आधे बच्चे इसी क्लास में रहेंगे और आधे बच्चे दूसरे क्लास में जाकर बैठेंगे, हाँ जी। फिर टीचर जाके बैठेंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना है, जो भी आप सब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, जैसे कि हिंदी है, तो हिंदी को जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट को एडिट करेंगे, यहाँ पे एडिट करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ज्वाइंट क्लास का ऑप्शन मिलता है। ज्वाइंट क्लास का मतलब है कि जिस समय में यहाँ पे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, तो जो भी ज्वाइंट क्लास के रूप में हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जैसे कि 10th है, ओके, और यहाँ पे अगर हम 5th को भी ले लेते हैं, तो 5th को भी क्या होगा, वो एक ही समय पे आ जाएगा। ज्वाइंट क्लास के बगैर भी एक और ऑप्शन है, इसको मैं सबसे पहले तो अनडू कर देता हूँ, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट ऐसा बना लीजिए, हिंदी ऑब्लिक फ्रेंच, इस प्रकार से सब्जेक्ट ही बना लीजिए आप। दो सब्जेक्ट को यहाँ पे देखना चाहोगे तो एक नहीं हो सकते, आप एक नया सब्जेक्ट बनाओगे जिसका नाम ही होगा हिंदी ऑब्लिक फ्रेंच, ठीक है। इस प्रकार से अगर फ्रेंच इस प्रकार से है, और शॉर्ट में भी आप यही डाल दोगे, तो उस लेसन को क्या होगा, बच्चे वहां पे प्रिंट पे आ जाएगा हिंदी ऑब्लिक फ्रेंच है, तो आधे बच्चे वो जब लेसन आएगा ना, तो अपने आप वो उठ के चले जाएंगे, जो आपका दूसरा खाली क्लास होगा उसमें जाकर बैठेंगे। और उसके लिए आपने टीचर तो आप अपने आसान किया ही होगा, उनको भी वो हिंदी ऑब्लिक फ्रेंच ही देना है। और इस प्रकार से वो क्या होंगे, आधे बच्चे आपके इस क्लास में बैठेंगे और आधे चले जाएंगे उस दूसरे क्लास में। उस सब्जेक्ट को रीनेम कीजिए खाली आप, हिंदी ऑब्लिक फ्रेंच, इस प्रकार से एक नया सब्जेक्ट बना लीजिए, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा पैरेलल क्लास का। ओके। और अगर मैंने इसको ऐसा हिंदी ऑब्लिक फ्रेंच कर दिया, तो टीचर को भी मतलब अगर बोलो 5th स्टैंडर्ड का क्लास है, तो जो भी टीचर हिंदी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करती मतलब सिखाती है, तो उसका नाम उधर टीचर के वहां पे आएंगे, और फ्रेंच का जो टीचर है उधर उसके नाम पे आएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब दोनों टीचर का नाम दिखाई देंगे। हाँ, क्या होगा, आप हिंदी ऑब्लिक फ्रेंच आपने लिया, ठीक है, यहाँ पे आप एक टीचर किसी एक को लोगे यहाँ पे, और दूसरा भी टीचर है आपका उसी वक्त वो दूसरे क्लास में जाएगा ना, तो यहाँ पे आप मोर टीचर में जाकर उस टीचर को इस लिस्ट में से सिलेक्ट करोगे, उसके बाद ओके करोगे, ठीक है। और क्लास जो भी आपने दिया हुआ है वो यहाँ से लेंगे, और लेसन पर वीक आपका यहाँ पे 6 या फिर जो भी होगा, तो मोर टीचर को यहाँ से क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर दोनों को एक ही समय पे वो क्लास असाइन करेगा। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि श्री ठोमरे हमारे टीचर हेडमास्टर जी है, और ये दूसरे टीचर है। मोर टीचर में जाकर आपको क्या करना है, जो भी टीचर वो दूसरे क्लास को पढ़ाते हैं ना फ्रेंच को, उनको सिलेक्ट कीजिए यहाँ से, और उसके बाद ओके करोगे, जनरेट करोगे ना, तो उसके बाद क्या होगा, वो दोनों को एक ही समय पे सब्जेक्ट मिलेगा। अगर अगर मतलब अभी ये सेम क्लास में सोचो, अभी हिंदी के जो बच्चे हैं वो अपने क्लासरूम में बैठेंगे, और जो फ्रेंच के बच्चे हैं वो लोग क्लास से बाहर जाके वो लोग दूसरे क्लास में जाएंगे, हाँ, और उन लोग के साथ मतलब सोच अभी 6B और C के भी फ्रेंच के बच्चे लोग आ जाएंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो ये पहले वाले 6th में ही थे ना, वो 6th का ही आपने बताया ना पहले हाँ, वाला। 6 सोचो मैंने 6A के बारे में बताया था, हाँ लेकिन हाँ। अभी फ्रेंच का 6B और C के बच्चे लोग भी सब A के साथ सब मिलजुल कर उन लोग का क्लास है। तो मोर टीचर में से आपको जो हमने दूसरे टीचर पे क्लिक किया था ना, तो उसके वहां पे अगर एक ही टीचर जा रहा है तो एक ही टीचर पे रखिए, और कोई टीचर ज्यादा आ रहा है तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। ओके। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा, अभी उन लोग का क्लासरूम के भी सेटिंग कर सकते हैं, मतलब ये फ्रेंच अभी दूसरे क्लासरूम में होने वाला है,
नहीं, वो तो खाली ही रहेगा ना। वो क्या होगा, यानी कि वो खाली क्लासरूम में ही जाकर बैठेंगे, वहां पे पहले से स्टूडेंट नहीं होते। ओके, तो मतलब सिस्टम में कुछ क्लासरूम डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्लासरूम सिर्फ क्लासेस बना लीजिए, क्लासरूम मत बनाइए आप। करेक्ट। द अकोमोडेशन ओके जो रहेगा वो आपको सॉल्व करना है, वो सॉफ्टवेयर नहीं सॉल्व कर पाएगा, बट जो टीचर का जो असाइनमेंट है और जो सब्जेक्ट है और जो ग्रेड डिवीजन है वो सॉफ्टवेयर विल बी एबल टू टेक केयर। लेकिन जो जिस तरह से आप अकोमोडेट करना चाहते हो स्टूडेंट्स को, वहाँ पे सॉफ्टवेयर हेल्प नहीं कर पाएगा। नहीं, छात्रों को क्या मालूम रहता है कि तीसरा टास्क हमारा हिंदी ऑब्लिक फ्रेंच का है, तो तीसरे टास्क को वो उनको पता है, या फिर हम उनको बता सकते हैं कि करेक्ट। तीसरे टास्क को आप वो जितने भी करेक्ट, फ्रेंच लिया आपको है ये वो सेकंड फ्लोर पे निकल जाना जाइए है। इस क्लास से, करेक्ट, जो हाँ। उन्होंने तय करके रखा है वहां पे वो बैठ यस। जाएंगे। आप एक बार बताओगे ना, तो वो हर हफ्ते में ऐसा ही करेंगे। और वहां पे इस टीचर तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में तो देगा ही, किसी टीचर को वहां पे तीसरा लेक्चर जो है वो डाला हुआ होगा फ्रेंच के लिए, वो वहां पे चला जाएगा उस क्लास में। ओके ओके, थैंक यू। करेक्ट, करेक्ट। काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो रहे, बिकॉज जो अलग अलग डाउट्स आ रहे हैं ये डेली जो हम हमें दिक्कतें आती है, तो उसको लेकर काफ़ी अच्छे डाउट्स आ रहे हैं। तो आई एम श्योर कि जो ये बाद में भी जो ये वीडियो देखेगा और क्वेश्चंस के द्वारा ही काफ़ी सारे डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे इस क्वेश्चंस के द्वारा, क्वेश्चन आंसर सेशन के द्वारा। एनीबडी एल्स, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इससे पहले कि हम हमारा सेशन बंद करें? कोई भी क्वेश्चन और है? एक मैम, हाँ जी। मैं बताना चाहूंगा कि कॉमन गलतियां होती है, उसके लिए मुझे हमेशा कॉल आते हैं कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हमने फाइल बना के रख दी, तो आपको एक सेव का जो ऑप्शन है ना, वो बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप टीचरों में जाओगे, आपको यहाँ पे भी एक सेव का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो टीचर कई बार क्या करते हैं, फाइल को सेव करना चाहते हैं, अभी उनका काम हो गया, वो फाइल को क्लोज करने से पहले सेव करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन मिल जाता है, उस सेव पे इस पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद सीधा क्या करते हैं, इसको इस विंडो को क्लोज कर देते हैं, और यहाँ से क्लोज करना चाहते हैं, उनको पता है कि हमारी फाइल सेव हो गई, और यहाँ पे वो क्या करते हैं, गलती से नो इस प्रकार से कर देते हैं, तो उनकी फाइल सेव नहीं होती। तो आपको जो भी फाइल में सेव करना है ना, तो वो यहाँ पे आपको सेव ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से करना है। मेन में आप यहाँ से सेव करोगे ना, तो वो प्रॉपरली आपकी फाइल में सेव हो जाता है, इसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है, सेव का ऑप्शन दूसरी जगह पे देखने के बाद वो क्या करते हैं, वहीं पे क्लिक करते हैं और लैपटॉप को सीधे शट डाउन कर देते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से आप सेव मत कीजिएगा, जो भी करना है आपको सेव करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से कीजिए। क्योंकि बाद में कॉल आते हैं कि सर हमने फाइल बनाई थी लेकिन सेव ही नहीं हुआ। तो प्रॉपर वे ये है सेव करने के लिए, यहाँ पे ऑप्शन है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बिकॉज काफ़ी रश में भी जब हम रहते हैं तो हम हाँ, सोचते हैं कि हाँ हमने सेव कर लिया और हम एग्जिट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर से, और फिर हमें पता चलता है कि सेव नहीं हुआ। तो हाँ, थैंक यू ये टिप शेयर करने के लिए। और कोई सवाल किसी के हो तो यस हम ले सकते हैं। उसके पहले सर, अगर आप आपका जो यूट्यूब लिंक है और जो सॉफ्टवेयर परचेज का डाउनलोड लिंक है वो प्लीज़ हाँ। आप शेयर कर दीजिए। तो अगर हमें सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो आपका जो लिंक रहेगा हम वहाँ से परचेज करेंगे, और फिर ऑफ कोर्स उसके बाद अगर कुछ मदद चाहिए तो हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। वनीता हैज़ रेज्ड हर हैंड। वनीता जी, यस यू कैन ask your question. Vanita, would you like to ask a question? कोई क्वेश्चन? हाँ जी, पूछिए। आवाज कुछ खास नहीं है, बट या पूछिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही। नहीं, क्लियर नहीं है। आप चैट पे अपना जो सवाल रहेगा आप थोड़ा। हाँ, अभी आई। या नहीं नहीं नहीं, समझ में नहीं आ रहा है आपका। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज चैट पे टाइप कर दीजिए, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो बेटर रहेगा। एनीबडी एल्स? हाँ जी, तो आप प्लीज शेयर कर लीजिए। हाँ जी। चैट करते तक मैं आपको बता देता हूँ। आप यस। YouTube पे जाइए
और यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना स्कूल टाइम टेबल सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो एक नंबर पे ये वीडियो आ जाएगा। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी रखा हुआ है, और इस सॉफ्टवेयर को सीधे करने की लिंक रखी हुई है। आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ये मेरा प्राइमरी व्हाट्सएप नंबर है, आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। अगर कॉल करना चाहते हो तो नंबर देखकर या फिर व्हाट्सएप पे जाने के बाद आप वहां से सेव करके आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर जो भी डाउट है इसके लिए मैं आपको एक रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप एनी डेस्क रेडी रखिए, क्योंकि होता यह है कि आप एनी डेस्क अगर, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बच जाएगा मेरा भी और आपका भी, क्योंकि आप उसके बाद एनी डेस्क डाउनलोड करोगे, उसके बाद अगर उसमें कोई एरर आता है तो उसको सॉल्व करोगे, और फिर होगा तो बहुत सारा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है। तो आप एनी डेस्क रेडी रख के कॉल करोगे तो बेटर रहेगा। और मैं भी एक टीचर हूँ, तो मेरा जो स्कूल है वो क्या होता है, सुबह 7 से 12 तक हमारी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, उसके बाद मैं फ्री रहता हूँ। तो अगर आप 12 के बाद कॉल करोगे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं आपको बड़ी आसानी